प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है पूर्णांक। तो बच्चों, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की। तो चैप्टर का नाम है पूर्णांक। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो बच्चों, पूर्णांक क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आज पहले, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या क्या है? शून्य के साथ धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। तो अगर जीरो के साथ +1, +2, +3 और ऐसे हम चलते जाएं अनंत तक, और ऐसे ही ऋणात्मक अगर हम मान रखते हैं, ऋणात्मक संख्याएं देखते हैं, तो -1, -2, -3 ऐसे हम अगर अनंत तक जाते हैं माइनस वाली भी संख्याएं में, तो ये जो सारा कलेक्शन है यानी कि ये सारा समूह है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये वाली लाइन ऐसे, इसको हम बोलते हैं बच्चों संख्या रेखा। इसको हम बोलते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा के ऊपर अगर हम यहां से देखते हैं तो ये सारे नंबर जो हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और इधर की तरफ ये जो सारे हैं, सारी संख्याएं, ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और बीच में जो है वो क्या होता है? जीरो। और जीरो वो क्या है? जीरो न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक पूर्णांक है। तो जीरो को हमें ना तो सकारात्मक मानना है और न ही धनात्मक मानना है। तो बच्चों, इस तरह पूर्णांक संख्याओं के ऊपर क्वेश्चन है सारे चैप्टर नंबर 6 में। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। इनके हमें विपरीत लिखना है। सबसे पहले है ए भाग। ए भाग में क्या है? भार में वृद्धि। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? इसके विपरीत क्या हो जाएगा? वृद्धि के विपरीत क्या होता है? भार में कमी। तो क्या आ जाएगा? भार में कमी। सेकंड है बी पार्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। तो बच्चों, अगर हम दिशाएं हम बनाते हैं तो ये हमारी उत्तर दिशा होती है, और ये हमारी दक्षिण दिशा होती है, और इधर हमारी पूर्व दिशा, और ये वाली हमारी पश्चिम दिशा। तो हमें क्या है? विपरीत दिखाना है। तो 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो इसका उत्तर का विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हमारा दक्षिण दिशा। तो हम क्या लिखेंगे? बी का आंसर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। ये आएगा बी पार्ट का आंसर। सी पार्ट का है 80 मीटर पूर्व। तो बच्चों, पूर्व का जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो क्या आएगा? 80 मीटर पश्चिम। ये सी पार्ट का आंसर है। अब डी पार्ट का आंसर क्या है? ₹700 की हानि। तो बच्चों, हानि का उल्टा क्या होता है? लाभ। तो इसका क्या आ जाएगा? ₹700 का लाभ। अगला है ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है? समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। तो इसका क्या आ जाएगा? समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर है। तो क्या लिखेंगे इसका? नीचे। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 6.1 से। तो बच्चों, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो हमें क्या है? इनको पूर्णांकों के रूप में लिखना है कि कहाँ
धनात्मक पूर्णांक आएगा और कहाँ ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। तो पहला है, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो भूमि से ऊपर उड़ रहा है यानी कि वो प्लस का माना जाएगा, और भूमि से नीचे है तो यानी कि वो माइनस का माना जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2000 मीटर। तो ये है ए पार्ट का आंसर। और बी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। तो गहराई मतलब समुद्र तल से नीचे जो जाएगी उसको हम माइनस में लेते हैं, और ऊपर जो होगा उसको हम प्लस में लेते हैं। तो बच्चों यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 800 मीटर। आगे है सी पार्ट का आंसर, खाते में 200 रुपए जमा करना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस साइन, क्योंकि जमा हुए हैं। तो खाते में 200 रुपए जमा करना मतलब प्लस 200 रुपीज। नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट का आंसर, खाते में से 700 रुपए निकालना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस 700 रुपए। और हमने क्या किया, माइनस साइन लगाया। माइनस क्यों, क्योंकि पैसे निकाले गए हैं। तो बच्चों ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला है +5, फिर -10। तो बच्चों संख्या रेखा मैंने अभी आपको बताया था कि एक ऐसी रेखा जिसके ऊपर सभी पूर्णांक होते हैं। तो एक संख्या रेखा हम बनाते हैं। तो एक संख्या रेखा के ऊपर ही हम सारे करेंगे जितने भी नंबर हैं। यहां 0 आएगा बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो इधर हैं ये सारे हम जमा के लेते हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ये क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और इधर की तरफ 0 से इधर लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। 3 4 5 6 7 -8 -9 और -10 यानी कि घटा के 10। तो ये जो हमारे होते हैं इस तरफ, ये सारे क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। अब हमें इन सबको रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों एक ही लाइन के ऊपर सबको हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहला है +5, सभी आंसर इसी में आ जाएंगे। +5 कहाँ आएगा हमारा, ये आएगा +5। तो ये क्या है, +5। सेकंड है -10। तो बच्चों ये हमारा क्या आ जाएगा, -10 -10। और आपको पेपर में क्या है, अलग अलग बना के शो करना है। सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या है, +8। तो बच्चों ये जो है हमारा +8 को रिप्रेजेंट करेगा, ये पोजीशन यानी कि ये स्थिति। और डी पार्ट है -1 यानी कि ये वाला जगह, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको दर्शाता है, ये -1 को। और ई पार्ट वो है -6, तो यानी कि ये जो जगह है ये किसको दर्शाएगा, -6 को। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं क्या है, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको ये जो रेखा दिख रही है नीचे, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है, तो यानी कि ये वाला जो बिंदु है वो हमारा क्या है, +8 है। ये हमारा +7 होगा, +6 होगा, +5 होगा
+4 होगा, +3 +2 +1 एंड ये हमारा 0 होगा। अब उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। अब उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? तो बच्चों -8 वाला बिंदु देखते हैं कौन सा है। ए पार्ट का आंसर। तो -8 वाला जो बिंदु है वो कौन सा होगा हमारा? वो हमारा F पॉइंट जो होगा वो होगा -8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? F। तो बच्चों इसका आंसर क्या लिखेंगे? F। अब है बी पार्ट। बी पार्ट का आंसर देखते हैं। बी पार्ट में क्या है बच्चों? क्या जी एक धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? तो हमें जी देखना, जी कहाँ है? तो बच्चों जी यहाँ पे है और जी क्या है? -6 के ऊपर है। तो यानी कि कौन से पूर्णांक पे है? ऋणात्मक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक इसका आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों सी पार्ट। सी पार्ट का क्या आंसर होगा? सी पार्ट में है बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। तो बिंदु बी कहाँ पे है? बिंदु बी हमारा ये है। तो बिंदु बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? +4 को। और ई बिंदु कहाँ पे है हमारा? ई बिंदु ये है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -10 को। तो इसके हमें जो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही पूर्णांक लिखने हैं। तो यानी कि बी जो है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? +4। और बच्चों ई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -10। नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट। डी पार्ट का आंसर देखते हैं क्या आएगा। डी पार्ट में क्या है? इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? तो बच्चों क्या होता है कि ऋणात्मक पूर्णांक की तरफ हम जाते हैं तो मान कम होता जाता है और धनात्मक की तरफ जाते हैं तो मान बढ़ता जाता है। तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो होगा ऋणात्मक का, वो क्या है हमारा? -10। ये सबसे छोटा होगा और ये जो +8 है ये सबसे बड़ा है। तो यानी कि किसका मान, कौन से बिंदु का मान सबसे छोटा है? तो हम क्या लिखेंगे? ई बिंदु का। यानी कि ई बिंदु का मान कितना है? -10। नेक्स्ट है बच्चों ई पार्ट। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम यानी कि पहले सबसे बड़ा लिखना है हमें, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते जाना है। तो हम क्या करते हैं? संख्या रेखा के ऊपर देखते हैं। तो ये नंबर सबसे बड़ा होगा, फिर ये उससे छोटा होगा, ऐसे ये सारे नंबर लगातार लाइन में आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे डी, फिर क्या लिखेंगे? सी, फिर क्या लिखेंगे? बी, फिर ए, फिर ओ, फिर एच, फिर जी, फिर एफ और ई। तो बच्चों ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखते हैं। वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। तो सियाचिन में क्या है? 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। नीचे जब होगा तो माइनस में लेंगे, तो -10 इसका पूर्णांक होगा। और शिमला जो है वो क्या है? 0 से 2 डिग्री नीचे यानी कि -2। और अहमदाबाद यानी कि 0 से 30 डिग्री ऊपर यानी कि +30। फिर है दिल्ली 0 डिग्री से 20 डिग्री ऊपर यानी कि +20। और श्रीनगर का क्या है? 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे यानी कि -5। अब हमें क्वेश्चन करने हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में भरिए, लिखिए। तो ये हमने लिख दिए सारे, यही लिखना था पहले क्वेश्चन के आंसर में।
सेकंड है बच्चों कि निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित कीजिए। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले सियाचिन। सियाचिन कहाँ पे आएगा बच्चों, -10 है तो ये यहां आएगा, यानी कि ये स्थान किसका आएगा, सियाचिन का। फिर है शिमला। शिमला क्या है, -2। -2 यानी कि ये 0, फिर ये -1 और ये -2, तो ये वाला जो स्थान है यहाँ पे, ये किसका आ जाएगा, शिमला का आ जाएगा। फिर है +30। +30 यानी कि ये वाला स्थान, ये किसका आ जाएगा, अहमदाबाद का, अहमदाबाद। फिर है बच्चों दिल्ली। दिल्ली का कितना है, +20, तो यानी कि ये वाला स्थान किसका होगा, दिल्ली का। अगला है श्रीनगर यानी कि -5, तो बच्चों ये वाला स्थान किसका होगा, श्रीनगर का, श्रीनगर का। तो ये था आपका बी पार्ट। अब है बच्चों सी पार्ट, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो जो जिस स्थान का टेम्परेचर जितना 0 से नीचे होगा वो उतना ही ठंडा होगा। तो हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव है वो किसका है, सबसे ज्यादा नेगेटिव है सियाचिन का। तो यानी कि सी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, सियाचिन। सियाचिन का जो है तापमान वो सबसे ठंडा होगा। नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कौन कौन से हैं हमें वो देखने हैं। 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कौन कौन से हैं, एक तो हम अगर हम देखते हैं तो 10 से ऊपर यानी कि +10 से ऊपर हमें देखना है, तो वो क्या है, अहमदाबाद और दिल्ली। ये दोनों क्या है, 10 से ऊपर है, तो यानी अहमदाबाद और दूसरा क्या है, दिल्ली। तो ये आपका आंसर होगा डी पार्ट का। तो बच्चों ये थे आपके 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 6.1 से। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ।